अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। हम लोग दिन में लातादाद खबरें देखते हैं, लातादाद वाकयात सुनते हैं कि आज एक चोरी की वारदात सामने आ गई, किसी का पर्स छीना गया, किसी से चेन छीन के ले गए, या कोई बैंक से अपनी रकम लेकर निकल रहा था तो उसको डकैत गन पॉइंट के जोर पर और उसकी रकम छीन कर और फरार हो गए। लेकिन आज ऐसा वाकया जो है हमारे सामने आया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान जो है वो खबर सुनने के बाद या ऐसा वाकया सुनने के बाद जिसके दिल में दर्द या खौफ खुदा हो तो मेरे ख्याल से उसकी रूह तड़प उठती है कि ऐसे संग दिल लोग, ऐसे संग दिल मुजरिम इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके दिलों पर अल्लाह पाक ने मोहरें लगा दी हैं। ऐसे वाकयात होने लग गए हैं। अब वाकई ही ये तमाम मंजर देखने के बाद लगता है कि कयामत बहुत करीब है। इस मुल्क पर जवाल आने की वजूहात हमारे हुक्मरान नहीं, हमारी अवाम, हमारे अपने अमाल हैं। और वो अमाल ऐसे हैं कि आप जब ये वाकया सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आप भी आह कह उठेंगे। सियालकोट के इलाके में, सियालकोट आपको पता है पंजाब का एक शहर है और अच्छा शहर है, बड़ा शहर है हमारा, वहां पर स्पोर्ट्स का सामान बनता है। वहां पर क्या वाकया पेश आता है कि एक हमला औरत होती है जिनका नाम होता है राफिया, और राफिया के जो हमला औरत है उनका 7 माह का बच्चा होता है उनके पेट में। अब वो जो है एक नॉर्मली डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर थी, उनके पास नॉर्मली जैसे एक हमला औरत चेकअप के लिए जाती है और वो भी जाती हैं उस चेकअप के बाद। अब वो डॉक्टर जो थी वो अताई डॉक्टर थी, वो उनके पास जाती हैं और जाके अपना इलाज चेकअप करवाती हैं। अब उसी दौरान 2 खवातीन जो थी वो बच्चे की तलाश में थी कि मतलब कि उनको कोई नामालूद, कोई छोटा जैसे पैदाइशी बच्चा कोई उनको मिल जाए, या वो किसी से खरीद लें, या कोई मजबूर हो अपने हालात से तंग आके वो उनको दे दे। खैर उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे और उनको वो बच्चा नहीं मिलता। कहीं कहते हैं जो लोग बुरे सोच लेके निकलते हैं ना, उनको आगे वैसे ही लोग मिलते हैं। तो वो जो थी अजीजा और उनकी बेटी जो थी किरण, उन दोनों की मुलाकात हो जाती है डॉक्टर इरम से। ये वही डॉक्टर थी जो राफिया का ट्रीटमेंट कर रही थी, चेकअप करती थी। अजीजा और किरण इरम के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, आप जो है हमें बच्चा अरेंज करके दे दो। और उन दोनों खवातीन की जो थी नजर वो राफिया पे पड़ जाती है कि ये हमला है और इनके यहाँ कोई जो है पैदाइश होने वाली है बच्चे की। तो जब उनकी नजर पड़ जाती है, नियत में खोट आ जाता है, वो इरम को कहते हैं कि ये 2 लाख रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं, कुछ भी करके इस राफिया का बच्चा तुम हमें ले दो। राफिया की भी नियत जो है वो डगमगा जाती है। आप किसी की ईमान की गारंटी तो दे सकते हैं लेकिन आप किसी की नियत की नहीं दे सकते। और जो हालात चल रहे हैं, लालची जमाना वक्त का है, वो उसको बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें ये अरेंज करके दे दूंगी। वक्त गुजरता है, ट्रीटमेंट चलती है। एक दिन राफिया वैसे ही हस्ब रिवायत जैसे वो अपना इलाज करवा रही थी, आती है डॉक्टर इरम के पास। डॉक्टर इरम किरण और अजीजा को बता देती है कि मेरे पास आ रही है और प्लान करेंगे कि हम इसका जो है बच्चा, इसको मार के और इसका बच्चा निकाल लेंगे। अब होता ऐसे ही है कि जब राफिया आती है इरम के पास तो जो अजीजा होती है वो आती है, हाथ में ग्लव्स चढ़ा के ब्लेड से उसका गला काट देती है। वो औरत अपना दम तोड़ देती है। उसके पेट में 7 माह का बच्चा था। एक औरत दूसरी औरत को इस तरह की अजियत दे सकती है कि ये आपकी और हमारी सोच में भी नहीं हो सकता। वो उसका गला काट देती है और वो ही इरम डॉक्टर जो थी, अताई डॉक्टर, वो उस औरत का पेट चाक करती है। पेट चाक करने के बाद उस 7 माह का बच्चा जो है वो निकाल लेती हैं। और वो औरत तो अपना दम तोड़ गई मौके पे। जिसने भी कई खुशियां देखनी थी, जिसने माँ बनना था, वो उस बच्चे को, जो दोनों होती हैं अजीजा और किरण, तौलिया में या कपड़े में लपेट के हॉस्पिटल की जानिब भागती हैं, तो वो बच्चा भी रास्ते में दम तोड़ जाता है। क्योंकि वो बच्चा एक तो पहले ही 7 माह का था, और जब आपने किसी का बुरा सोचा तो अल्लाह पाक आपके लिए भी कभी खैर नहीं रखता। वो दम तोड़ जाती है। अब इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, डॉक्टर इरम के भी, अजीजा के भी और किरण के भी, कि क्या करेंगे। बच्चे को तो खैर जैसे तैसे करके वो तदफीन कर देते हैं। उसके बाद जो होती है इरम, वो अजीजा आती है इरम डॉक्टर के पास कि मैं तुम्हें थोड़े और रकम दूंगी। मेरे ख्याल से कोई लाख रुपए का या पता नहीं 80,000 रुपए का दावा किया कि मैं तुम्हें और दूंगी, तुम इस लाश को भी ठिकाने लगा दो। पैसों का लालच जब बढ़ गया ना इरम के दिल में, तो इरम ने कहा ठीक है। इरम उससे वो रकम भी ले लेती है और एक संदूक मंगवाती है जिसमें उस औरत को रख के वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर देती है। अब वो ठिकाने लगाने का कैसे बंदोबस्त करती है, कुछ मजदूर बाहर से बुलाए जाते हैं और कहा जाता है कि सामान जो है मैंने यहाँ से मुतबादिल दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो ये संदूक वगैरह उठा के लेके जाया जाए।
تو اس طرح وہ صندوق کے ذریعے اور اس عورت کی لاش کو ٹھکانے لگاتی ہے۔ اب وہ علاقہ مکین جو ہے، جب لاش کی سمیل آتی ہے تو وہ خاتون جو ہے ارم، اس کا تو بھانڈا جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے کہ جو کچھ کر رہی تھی یہ ارم کر رہی تھی، اور تمام تر واقعات جو ہیں وہ اس طرح پہلو در پہلو کھلتے چلے جاتے ہیں، اور حقیقتاً یہ پہلو کھل جاتا ہے کہ اس کی قاتل ارم، عزیزہ اور کرن ہے۔ لیکن سوچنے کی لمحہ فکریہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاتون جو خود ایک بچے کی تلاش میں در بدر بھٹک رہی تھی، کرن، تو اس کو اس رافیہ کا جو احساس تھا کہ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خوف خدا نہیں پیدا ہوا کہ وہ کتنا بڑا جو ہے جرم کرنے جا رہی ہے۔ ماں بننے سے پہلے ہی اس کی اولاد بھی لے لی اور اس کی سانسیں جو ہیں وہ بھی نصیب نہ کی، اس کو قتل کر دیا۔ جس گھر میں کچھ ماہ بعد خوشیاں آنی تھی اس گھر میں صفحہ ماتم بچ جاتا ہے، صرف ان 3 درندہ صرف عورتوں کی وجہ سے جن کے دل میں کوئی خوف خدا نہ تھا۔ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل پر اللہ پاک نے مہریں لگا دی جاتی ہیں، جن کے دل میں خوف خدا نہیں رہتا، اور پھر بعد میں یہ روتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، حالات برے ہیں، تو یہ عذاب کیوں نہ نازل ہو اس قوم کے اوپر جس قوم میں ایسے درندہ صرف لوگ پائے جاتے ہیں، جن کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں بچتا، جن کا دل نہیں لرزا۔ اس کے سینے پہ چڑھ کے اور اس کا گلا ذبح کر دیا، اس جوان خاتون کو اس نے قتل کر دیا صرف ایک بچے کی خواہش سے۔ اگر یہ تھوڑا صبر رکھ لیتی اور اپنے اللہ پر یقین رکھ لیتی تو میرے خیال سے شاید اللہ پاک اس کو اولاد سے نواز ہی دیتے، لیکن ان کے دل میں کوئی خوف خدا نہ تھا، ان کا دل یا ان کے ہاتھ ایک بار بھی نہیں کانپے ہوں گے اس کا گلا کاٹتے ہوئے۔ بس اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کرے، اور یقیناً میری یہ سٹوری سناتے ہوئے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں آپ کو جس طرح یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔